हेलो एवरीवन, एलपीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते ही है, मैं मनीष आप लोगों के लिए रीजनिंग का लेक्चर लेकर के आता हूँ। साथ ही तो हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कर लिए। कैलेंडर कर लिया हमने और साथ में डाइस कर लिया है। तो आज हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी तारीख देखना सीख लिए हैं, उसके साथ लूडो खेलना सीख लिए हैं डाइस पढ़ के, और आज घड़ी देखना सीखना है हमें, ठीक है। और तो ये क्लॉक की पहली वीडियो होगी। और साथ ही मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना के जो ये बढ़ते केसेस दिख रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया घर में रहे, थोड़ा सुरक्षित रहे और सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकलें, क्योंकि देख ही रहे हैं अप्रॉक्स पर डे 2 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस लें। सरकार ने भी काफ़ी सीरियसली लिया है इसे, इसीलिए लॉकडाउन कर रखा है और हम लोग और आप लोग मिल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। हालांकि बस सरकार एजुकेशन को लेकर के सीरियस है, क्योंकि हम लोग जिएंगे तभी तो फिर पढ़ेंगे, पढ़ना तो ज़िंदगी भर है, ठीक है। तो अगर जी लिए तो फिर आगे तो पढ़ना ही है। बाकी इलेक्शन वगैरह में तो आप जान ही रहे हैं क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। हम लोग राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें और इसी तरह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। लॉकडाउन को अपने ऊपर नहीं लागू होने देना है कि खुद को भी लॉकडाउन कर लिया और पढ़ाई को थोड़ा सा रोक दिए कि चलो 2 महीने मूवी देख लेते हैं, घर में खाना बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, और इस तरह से पता चले 2-3 महीने लॉकडाउन पार हो गए और फिर हमें दिक्कत होगी। पता चलेगा जो स्टूडेंट इसी 2-3 महीने में आगे बढ़ेगा वही जा कर के आगे सक्सेस की ओर बढ़ सकता है। तो खुद को भी मेंटेन रखें, कंटिन्यू वर्कआउट भी करते रहें। हालांकि मैं खुद नहीं करता, लेकिन सलाह दे सकता हूं कि वर्कआउट करें, ठीक है। और साथ ही राजनीतिक मुद्दों पे हमने कहा ही हम लोग बात नहीं करेंगे। अब पिछले साल आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी, 10-10 लोग मिल कर के कहते थे गो कोरोना गो। अब जब 10 लोग मिल कर के गो कोरोना गो कह सकते हैं, तो आज तो इलेक्शन के टाइम लाखों लोग कह रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो लाखों लोगों से तो कोरोना भी नहीं भिड़ सकता है, तो हमें और आपको सुरक्षित रखना है। उन लाखों लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते हम। वो लोग एक बार में चिल्लाएंगे, चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो डर से ही भाग जाएंगे कोरोना। और साथ ही आजकल आप लोगों को पता है कुंभ मेले की भी बात चल रही है काफ़ी न्यूज़ में, तो न्यूज़ वाले कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या कहेंगे आखिर भाई। जब 10 लोग मिलकर के कोरोना को भगा सकते हैं तो भगवान के शरण में जा रहे हैं, उनके तथास्तु कह देने से कोरोना आ सकता है क्या। तो थोड़ा सुरक्षित रहें। तो फिलहाल तो अभी पुलिस के डंडे नहीं पड़ रहे हैं, आम जनता बस आप कुंभ में ना जा रहे हो और चुनाव प्रचार में ना जा रहा हो तो डंडे खाने से बचे। अभी तो फिलहाल डंडे नहीं लग रहे हैं, अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो वो भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाएं, और मेन मुद्दा ये है कि थोड़ा सा सिक्योर रहे, मास्क वगैरह पहने, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस रहे। बाकी राजनीति की बातें तो पता ही है, इसके चक्कर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। हमें अपना देखना पड़ेगा। पता है कौन सी सरकार है, कैसी सरकार, जो भी हो, सरकार के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह के प्रोफेसर को क्या है, सैलरी मिलती रहेगी। प्राइवेट स्कूल का क्या है, खुद से कोई नहीं, अभी पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद फिर तो एग्ज़ाम लेने वक्त कुछ पेरेंट्स डरेंगे, अरे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, वहाँ पे जमा करेंगे। आखिरकार कब तक पेशेंस रखेंगे। कोई भी टीचर मतलब एक जनरल आदमी को क्या बोल सकते हैं, साल के एंड तक पेशेंस रख ले, और फिर एंड में प्राइवेट स्कूल वाले बोलेंगे कि अब आपके बच्चे को अगले सेशन में नहीं भेजा जाएगा, अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। तो पूरा का पूरा किस्त तो वहाँ देना ही पड़ता है। तो उन लोगों को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम जैसे लोगों को आ जाती है कि कोचिंग फिर अब कैसे चलेगा। जब तक कोचिंग चल रही है तब तक तो पैसे आएंगे, जब नहीं चल रही मतलब बंद हो गई बिल्कुल। और ऐसे लाखों कोचिंग है जो जिनका काफ़ी अभी टेंशन में है, लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, सरकार हम जैसों पे शायद ध्यान दे दे, वैसे तो देने से रही। तो हम लोग अब पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग घड़ी देखना सीखेंगे, ठीक है। तो घड़ी के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि घड़ी में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग घड़ी में पढ़ेंगे टू फाइंड
एंगल यानी कोण निकालना, कोण पता करना। यानी इस वाले ये हमारे कुछ टाइप्स होंगे जो कि घड़ी में पूछे जाते हैं कि कोण पता करना है। कोई भी टाइम दे दिया जाएगा, मतलब 7:32, इसके बीच कौन सा टाइम होगा, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। और इस पूरे क्लॉक चैप्टर में हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, मतलब एक चीज़ को ध्यान में रखना है। हम लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हों, बट डिजिटल घड़ी की बात नहीं करेंगे। हम लोग वही पुराने घड़ी की बात करेंगे जो दीवाल घड़ी होती है हमारी, जिसमें 1 से 12 तक रहता है, फिर से 1 बजता है, 12 के बाद कोई नहीं, 12 के बाद भी 1 ही बजता है। ठीक है, तो हम लोग ये गोल वाली घड़ी की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें 12, 3, 6 और 9, पूरे चैप्टर हम लोग सिर्फ इसी घड़ी की बात करेंगे। डिजिटल, भले ही डिजिटल हो जाए, अभी भी कुछ चीज़ें पुराने काम आती है। ठीक है, तो हम लोग पूरे इस घड़ी की बात करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइंड टाइम, यानी समय पता लगाना। ठीक है, यानी एक तो पहले कोण पता है, यहाँ पे कुछ समय दिया होगा और उसके बीच का घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी अगर मान लिया जाए 3:05 हो रहे हो, तो ये कोण कितना बन रहा है, ये वाला थीटा कोण, ये हमें बताना होगा इसमें। ठीक है, दूसरा हमारा है समय पता लगाना। अब दे दिया जाएगा कि कब हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा 2 से 3 के बीच। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि अगर 6 बज रहे हों, अगर 6:30 बज रहे हों, तो क्या 6:30 बजे घंटे और मिनट की सुई बिल्कुल यहाँ पे रहेगी क्या? नहीं हो सकती ना। मिनट की सुई तो 6 पे आएगी, लेकिन घंटे की सुई क्या होगी, थोड़ी आगे बढ़ेगी, 6:30, यानी 6 और 7 के बीच में आ जाती है उस टाइम। तो अब जब वो फिर से उसके पास जाएगी तो 2.5 मिनट लगेगा। दोनों के बीच 6 और 7 के बीच 5 मिनट का गैप होता है, तो 2.5 मिनट जो बढ़ेगा, तो फिर से घंटे की सुई भी तो 2.5 मिनट के अनुसार थोड़ी सी बढ़ेगी। तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम पता करेंगे कि कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, वो टाइम क्या होगा, कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 180 डिग्री मतलब अगर घंटे का कांटा इधर तो मिनट का कांटा इधर, ये 180 डिग्री का कोण बना रही है। साथ ही हम लोग पता लगाएंगे कि 90 डिग्री का कोण जब बन रही है तो उस टाइम समय क्या हो रहा था। ठीक है, ये हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे तीसरे टाइप का मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी मिरर का पता है दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, यानी वैसे तो ये मिरर इमेज एक चैप्टर ही है, लेकिन थोड़ा सा क्लॉक के बारे में हम लोग मिरर इमेज यहाँ पे पढ़ लेंगे। बाकी ये हमारा मिरर इमेज एक चैप्टर ही होता है, उसके बारे में हम लोग एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथा है हमारा लॉस और गेन। लॉस और गेन मतलब घटना या फिर बढ़ना। ये क्या होता है लॉस या गेन? इसका मतलब होता है कि लॉस यानी घड़ी अगर थोड़ी सी बैटरी लो हो गई हो, मतलब थोड़ा सा लो हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, या थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हो गया, बैटरी का ना गलती, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हो गया जिसकी वजह से वो घड़ी थोड़ा स्लो चलने लगी। हम लोग टाइम मिलाते हैं, फिर देखते हैं 2 घंटे के बाद कुछ घड़ी की, अरे ये तो 10 मिनट पीछे हो गई, फिर टाइम मिलाते हैं, फिर 2 घंटे बाद देखते हैं फिर से ये 10 मिनट पीछे हो गई, तो वो हमारा लॉस में आएगा। गेन अब इसी कुछ डिफेक्ट की वजह से हो सकता है कि थोड़ा स्पीड चलने लगे। तो क्या देखेंगे हम लोग, अभी 9 बजे सेट किए, जब नॉर्मली 11 बज रहा हो सब जगह, तो इसमें 11:15 बज गया, ये कैसे हो गया? तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग लॉस और गेन टाइप में। ठीक है, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि कितना बढ़ गया अगर घड़ी ख़राब थी तो, और कितना घट गया अगर घड़ी ख़राब थी तो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब घड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लें। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप लोगों को पता होगा तो कहीं भी क्लॉक में यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पुराने वाले घड़ी की ओर। एक बड़ा सा घड़ी बना दी है हमने, 12, 3, 6, 9, हालांकि पूरा गोल नहीं है,
थोड़ा सा अंडाकार बन गया है। 1 2 और 4 5 7 8 10 11, ठीक है। ये हमारा घड़ी बन गया। बीच में यहाँ से घंटे और मिनट की, यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाले कांटे को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ घंटे और मिनट वाले कांटे को मेंशन करेंगे। मिरर इमेज में सेकंड को भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे और वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। बाकी पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ घंटे और मिनट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि घंटे का मिनट, अगर कोई सुई यहाँ है, ठीक है, ये क्या होगा, पूरा चलता हुआ घूमता हुआ पूरा एक राउंड लगा देगा। और हमें पता है कि अगर पूरी तरह घूम करके फिर से वापस हम लोग उसी जगह पे आ जाते हैं तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बनाता है। अगर सीधा रहता तो 180 और नीचे भी 180, यानी पूरी तरह हमारा क्या बनेगा, ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थोड़ा सा पहले इसको मिटा देते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग वापस घड़ी बना लेंगे। तो हमने क्या देखा, पूरे 12 घंटे जब चल रही है, यानी कौन सी, घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। यहाँ पे आवर हैंड की बात कर रहे हैं, यानी घंटे की सुई, ठीक, घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी 12 घंटा कब होता है, जब पूरा 12 से चल करके फिर से वापस 12 पे आ जाए, यानी कितने डिग्री ये घूम जाएगी, 360 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, यानी तो 1 घंटे में 360/12 यानी 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 12 से 1 के बीच अगर 12 से लेकर के 1 बज रहा है तो 1 घंटे चलेगी घंटे वाली सुई, तो 30 डिग्री बढ़ेगी। फिर 1 से जब 2 बजेगा तो भी 30 डिग्री बढ़ेगी। मतलब हर एक डिजिट, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह अगर बढ़ेगी तो हर बार क्या होगा, 30 डिग्री बढ़ेगी, ठीक है। अब ये 30 डिग्री को फिर दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, 60 मिनट। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनट वाली सुई की बात करेंगे। 60 मिनट में भी ये भी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 60 मिनट चलने के लिए मिनट वाली सुई भी तो पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री चलेगी, कौन सी, मिनट वाली सुई चलेगी। लेकिन इसी के कंपेयर में अगर फिर से यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, 1 मिनट बराबर ये भी क्या होगी, 360/60, यानी 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री चल रही है मिनट वाली सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली बढ़ रही है तो घंटे वाली भी तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ बढ़ेगी। वैसे तो पता नहीं चलता है, यहाँ तो 5-5 मिनट में पता नहीं चलता कि कितना बढ़ रही है, तो 1 मिनट में कैसे पता चलेगा कि कितना बढ़ रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो बढ़ती है। अब कितना बढ़ती है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 60 मिनट, ठीक है, इसको कुछ ऐसे बनाते हैं। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 आवर, ठीक है। अब 1 घंटे बराबर कितना चलती है ये हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, ठीक। ये दोनों इक्वल, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर भी तो 30 डिग्री चलती होगी, कौन, घंटे वाली सुई। 60 मिनट बराबर 360 कौन चल रही है, मिनट वाली सुई, लेकिन 30 डिग्री कौन बढ़ रही है 1 घंटे में, 1 से 2 पे जाएगी, मतलब 30 डिग्री बढ़ रही है। तो इसको फिर से क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर मान लेते हैं, तो 30/60 यानी आधे डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना चल रही है, आधे डिग्री बढ़ रही है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री बढ़ रही थी और घंटे वाली सुई आधे डिग्री बढ़ रही थी, तो बढ़ तो कुछ थोड़ा सा तो रही ही है, ये 6 और ये आधा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हर मिनट घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर कितना आएगा, अंतर मतलब कितने डिग्री वो बढ़ेगी, तो क्या होगा, अगर 1 मिनट में ये 6 डिग्री बढ़ रही है, यानी 6 डिग्री मिनट वाली बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, आधे डिग्री तो घंटे वाली भी बढ़ी ना, ठीक है। अगर कुछ घड़ी का कांटा कुछ ऐसे है और इस साइड चल रही है, ठीक है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट बढ़ी, तो घंटे वाली सुई का भी रोटेशन तो कुछ ऐसे ही होता है, सेम डायरेक्शन। ये 6 डिग्री कवर कर देगी
और ये आधा डिग्री चलेगी। इसका मतलब ओवरऑल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 5.5 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। यानी 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर हो जाएगा। अगर पूरे का पूरा 12 बजा है तो 12:01 पे क्या होगा, घंटे और मिनट की सुई 5.5 डिग्री का अंतर आ जाएगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं 11/2 डिग्री, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग देखेंगे 11/2 का, और साथ ही ये घंटे वाले का भी यूज़ देखेंगे 30 का, ठीक है, कि 1 घंटे में 30 डिग्री हो रही है, ठीक। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि अगर 1 मिनट में 11.5 डिग्री का अंतर ला रही है तो 2 मिनट में इसका डबल हो जाएगा, यानी 11/2 गुना 2, यानी 11 डिग्री का अंतर 2 मिनट में आ जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 20 मिनट में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का अंतर आएगी, तो हमें पता है 1 मिनट में 11/2, तो 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10, यानी 110 डिग्री का अंतर आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो काफ़ी आपको बता दिया हमने, और इस तरह कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और ये अगर क्लियर हो गया तो घड़ी में अब कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कहीं कहीं हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ से कुछ मल्टीप्लाई करना है और कैसे करना है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे, कुछ ट्रिक होंगे, उसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में आ गया तो घड़ी का कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल ईजिली वे में बनेगा, ठीक है। आपको अगर कोई फार्मूला कुछ भी ना पता हो ना, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सारा का सारा प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कैसे सारा का सारा प्रॉब्लम बनेगा। और अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे क्लॉक में, वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो हम आप लोगों को साथ में बताते जाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी सुबह 9 बजे देखी जाती है, दोबारा इसे दोपहर के 3 बजे देखी जाती है, तो घंटे की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। और साथ ही मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कॉन्सेप्ट वही है, घंटे की सुई कह रही है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, किसके किसके बीच, मतलब सुबह 9 बजे देखी जाती है। अगर हमारा ये घड़ी है, ठीक है, और ये 3 बजे 12, 6, ठीक। तो अगर 9 बजे देखी गई और दोबारा इसे 3 बजे देखी गई, मतलब पूरे कितना 180 डिग्री चल गई होगी। कौन, घंटे की सुई। घंटे की सुई यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा बनाई। सीधी रेखा का मतलब घंटे की सुई, यानी आवर हैंड बोल सकते हैं हम लोग इसे। आवर हैंड कितना चल रही, 180 डिग्री चल जाएगा। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा हमारा, और साथ ही मिनट की सुई कितना चलेगी। हमें पता है टोटल कितना घंटा चल गया, 9 से 12 3 घंटे, और इधर 12 से 3 घंटे, मतलब टोटल हो गया हमारा 6 घंटे। अब हमें पता है कि 1 घंटे में मिनट की सुई क्या होगी, यहाँ से चलेगी और फिर से वापस 12 पे, मतलब 1 घंटे में तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और टोटल कितने घंटे चल गई, 6 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 36, 18 3 21, यानी 2160 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, इजी क्वेश्चन था। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से बना लेना चाहिए क्योंकि ये आसान है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे है। बस उसमें भी क्या करना है, घंटे की सुई को इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसको कर देते हैं एक बार फिर से हम। घड़ी सुबह 4 बजे देखी गई है, यानी सुबह 4 बजे देखी गई। अगर ये हमारा घड़ी है, हर बार घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में लगाते हैं कि दिमाग में ही क्या होगा। सुबह 4 बजे देखी गई और दोपहर के फिर से इसे 2 बजे देखी गई, मतलब 4 से लेकर के 2, मतलब 2 घंटे का गैप होगा इस साइड। यहाँ पे अगर 4 और यहाँ पे 2, तो 2 घंटे का गैप, मतलब ये पूरा का पूरा 10 घंटा चल लिया। अगर 10 घंटा चल लिया तो घंटे की सुई कितना है, 1 मिनट में हमने क्या, 1 घंटे में क्या निकाला था कि 1 से 2 हमारा 30 डिग्री चलती है घंटे की। जरूरी नहीं यहाँ से यहाँ घंटे की सुई ही 30 डिग्री चलती है, अगर कोई भी कांटा हो 1 से 2 चलेगा तो 30 डिग्री ही चलेगा। मिनट का सुई भी यहाँ से यहाँ चलेगा तो
30 डिग्री ही चलेगा, क्योंकि हमने निकाला 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरह 5 मिनट में फिर से यही 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री। तो इसके बीच का अंतर हमें 30 डिग्री है, ठीक है। चाहे 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, तो हर जगह हमें 30 डिग्री ही है, ठीक है। और अगर इसका आधा बोला जाए तो 15.5, ठीक है। 2 से 3 का आधा 15.5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15.5 नहीं। तो पूरे 1 घंटे का गैप होगा, उसके बीच का 30 डिग्री होगा, चाहे वो घंटे वाली सुई है। बस फर्क इतना है कि घंटे वाली सुई 2 से 3 आएगी तो 1 घंटा कवर करेगी, और मिनट वाली सुई 2 से 3 पे आएगी तो 5 मिनट कवर करेगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट है कि 2 से 3 के बीच का यहाँ से यहाँ डिग्री हमेशा 30 बनेगा। उसी तरह 3 से 4 हमेशा ये 30 बनेगा, 4 से 5 हमेशा 30 बनेगा, 5 से 6 भी 30 बनेगा। हर एक के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है 10 घंटे, हमें पता है हर घंटे 30, तो 10 घंटे में 300 डिग्री। अब फिर से वही 1 घंटे में हमें पता है कि मिनट वाली 360 डिग्री घूम रही है, तो 10 घंटे में 3600 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अब 3:30 बजे घड़ी के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। टाइम दिया हुआ है 3:30, तो अब 3:30 बजे घड़ी के सुई का बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 3 बजा होगा, तो 3 बजे तो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, क्योंकि 3 बजे घंटे की सुई इधर और मिनट की सुई इधर, ठीक है। अगर इसको कॉन्सेप्चुअली बनाएंगे तो काफ़ी दिमाग लगना पड़ेगा। तो इसको फिर से वही हम कॉन्सेप्ट में नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे कि क्या करेंगे। हमने बोला था 30 और 11/2 का यूज़ होना है, वो यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। जब भी दिखेगा हमें 2 घड़ी टाइम दिया हो, 1 घंटा का, दूसरा मिनट का, तो हमें क्या करना है, घंटे वाले का 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और मिनट वाले को किससे, 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। घंटे वाले को 30 से और मिनट वाले को 11/2 से, ठीक। तो ये 30 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। उसी तरह ये 11:30 से हो जाएगा हमारा, 2 से ये 15, 15 गुना 11 5 6 165, ठीक। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, जो बड़ा होगा उसको उससे, मतलब छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस कर देना है। 90 और 165 माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 75 डिग्री। तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनाई, 75 डिग्री, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं करना है, घंटे वाले से 30 को गुना करना है, मिनट वाले को 11/2 से गुना करना है, ये हो गया 90, ये हो गया 165, और ये हमारा दोनों के बीच का अंतर निकालना है। ये नहीं कि हमेशा मिनट से घंटा घटाना है या घंटे से मिनट घटाना है, ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि फिक्स इसी से इसको घटाना है। बस दोनों के बीच का अंतर हमें निकालना है। अंतर किसी भी बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, अंतर निकल जाता है। तो हम यहाँ पे माइनस करने का भी एक तरीका बताएंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि 11/2 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, और फिर एक दूसरे को माइनस भी करना कैसे हम लोग ईजिली एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन है 4:54। अब पूछ रहा है 4:54 के बीच घड़ी के सुई के बीच घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी, ठीक। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले वही करना है, घंटे को 30 से गुना, ये हो जाएगा हमारा 120, और इसको 11/2 से गुना। अब 11/2 से गुना करने का हम हमेशा तरीका है, 30 से गुना करना आसान है, 0 को अलग रख लिए, 4 × 12, ये तो सबसे आसान हो जाएगा। 11/2 से गुना करना कैसे होगा, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर अलग से करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। 54 है गुना 11/2, इसको काटेंगे तो ये 27 बार में कटेगा। तो 11 से गुना करने का एक रूल होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी
इसको 11 से गुना करना है तो पहली बार लिख देना है जो लास्ट में नंबर है 7, दूसरी बार इन दोनों को जोड़ के लिखना है 9 और लास्ट में फिर ये लिख देंगे 2। ये हो गया 297, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 297, ठीक है, 297 आ गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी एक दूसरे को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करते समय हमेशा राउंड फिगर लेना है। 297 300 मान लेते हैं इसको, अगर ये 300 होता तो सीधा दिख जाता, 120 है तो 180 का अंतर हो जाएगा। हमने क्या 3 बढ़ाया है ना अभी 300 पहुँचने में, तो अब 3 घटा देंगे तो 180 माइनस 3 यानी 177 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 177 डिग्री हो गया आंसर, ठीक है। और 11 से मल्टीप्लाई करने का हम आपको ये रूल को और थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक था कि ये बेसिक है और अगर थोड़ा सा टफ आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे ही अगर कोई भी नंबर दो 1 5 9 7 8 इतना बड़ा नंबर है और इसको 11 से गुना करना है, ठीक है। तो 11 से गुना करते हैं कैसे? सबसे पहले मैंने क्या बताया, लास्ट वाला जैसे का वैसे लिख देना है। दूसरी बार इन दोनों को जोड़ देना है, 8 7 मिलके 15 बन गया, 1 बच गया, 1 लिख देना है। हर बार 2 2 को ही लेना है, 8 7 ले लिए, इस बार 8 को छोड़ेंगे और 9 को लेंगे, 9 7 16 1 17, फिर से 1 बच गया आएगा, ठीक है। हमने इस बार 9 को लिया 9 को ले चुका था, इस बार 5 लेंगे और पीछे 7 को छोड़ देंगे। हर बार 2 2 डिजिट ही लेना है, ठीक है। 9 5 14 1 15 हो गया, फिर से 1 बचेगा। हमने इस बार 5 को लिया था, इस बार अब 1 लेंगे, 1 और 5 6 बचेगा, 6 1 7 और लास्ट में 1 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करते हैं, कैसे किए हम लोग 4 5 8 9 7। हालांकि एक मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबों का भी क्लास लूँगा मैं कुछ दिन में, कि कैसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसको कैसे आसानी से हम लोग बनाएंगे। और साथ ही मल्टीप्लाई 11 से हो गया, डिविजिबल रूल होता है कि कौन किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा कोई नंबर की नहीं, 6 से भाग लगेगा कि नहीं, 9 से भाग लगेगा, 11 से 12 से 7 से, ये सारे नंबर का एक क्लास लूँगा हम, ठीक है। वो आप लोगों को कुछ दिन में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर 11 से गुना करना है तो हम लोगों ने क्या किया था, पहला जो नंबर जो है वैसे का वैसे लिख दिए, दूसरा 2 नंबर को उठाए, 9 और 7 16, 1 बच गया, 1 रहने देते हैं। अगली बार इन 2 को उठाए, 1 को पीछे उसे छोड़ते जाना है और आगे 1 को लेते जाना है। तो 9 8 17 1 18 हो गया। अब इस बार क्या होगा, इन दोनों को लेंगे, 8 1 9, यहाँ पे 1 बचा हुआ था, 8 1 9 9 5 14, 1 बच जाएगा फिर से, और यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, 5 4 9 1 10, फिर से 1 बचेगा, 4 1 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डिटेल बताना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो सीधा हम उठा सकते हैं 7 9 7 16 9 8 17 1 18, इस तरह से हम लोग स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस अब क्लॉक पे आते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन दिया है 7:25, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 7:25 में घड़ी के सुई के बीच का कोण क्या होगा, 25 दे रखा है, ठीक है। इसको क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। कितना सेकंड लगना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको 30 से, इसको 11.5 से, इसको 2 सेकंड, इसको 2 सेकंड या 3 सेकंड मान लेते हैं। 5 सेकंड मल्टीप्लाई, 5 सेकंड में आंसर, मतलब 10 सेकंड में आंसर बन जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 210। इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका कि 25 को 11 से गुना करना है, दूसरा तरीका पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीके देखते हैं हम लोग कौन सा आसान होगा। 25 गुना 11 करेंगे तो 5 7 और 2 275/2, यानी यहाँ पे 1, यहाँ 3 और यहाँ पे 15 है तो 7.5 137.5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अब यहीं पे हम इसको आधा कर देते हैं। 25 का आधा 12.5 1.25 12.5 और ये 11 से मल्टीप्लाई। अब फिर 11 से ही तो मल्टीप्लाई है, बस सिर्फ यही फ़र्क है कि एक बीच में पॉइंट है यानी दशमलव है, तो दशमलव को 1 अंक के बाद ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 2 7 2 1 3 और लास्ट में 1 137.5, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो आया सेम ही।
तो पहले भाग देना थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है, 25 का आधा 12.5 और फिर ये कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 137.5। फिर हमने क्या देखा है, इसको अंतर पता करना है, ठीक है। हमने क्या कहा, राउंड फिगर में लेना है कुछ 0 के आसपास। 137 है, 140 मान लेते हैं, 140 प्लस 60 200 और 10 यानी 70 और इधर 2.5 यानी 72.5। हमें कहीं भी पेन ने उठाने का डिफरेंस, बस दिमाग में ही ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 72.5। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपको ट्राई करना चाहिए खुद से एक बार। बाकी मैं कहूँगा कि आप लोग सारे LPS क्लासेस के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमने कैलेंडर के तो क्वेश्चन वहाँ अपलोड कर ही दिए थे, और आप लोगों के डाइस पढ़ाया था, डाइस के भी क्वेश्चन अब अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहाँ जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। LPS ऐप के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, वो कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि अब सॉल्व कर दिए गए हैं, थोड़ा इजी वे में डाउनलोड हो जाएगा, अब थोड़ा सा आसान बना दिए गए हैं, और इसे थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप रीजनिंग वाले सेक्शन में जा कर के कैलेंडर चैप्टर से वहाँ कैलेंडर का PDF ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही डाइस जो हमने पढ़ रखा है उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग भूल गए कि कौन से क्वेश्चंस पे थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे 11:37 दे रखा है। फिर से क्या करना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 330, और इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। 18 दूनी 36 होता है, तो 18.5 गुना 11 यानी 5, 8 5 13, 8 1 9 1 10 और 1 1 2, यानी ये हो गया एक अंक के बाद 203.5 और ये 300, तो हम इसको 200 मान लेते हैं, तो 130 का अंतर हो जाएगा। 3.5 हमने छोड़ा है, तो अब 3.5 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 203 130, हाँ ये 130 हो जाएगा, और उसमें से 3.5 बढ़ाया तो 3.5 घटा देना है, तो 126.5 आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, यही आएंगे 126.5 आंसर, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 47 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा था, डाटा अलग था, बट हमें पता है कि हर मिनट में हमने बात किया था कि 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर 11.5 डिग्री है, ठीक है। अब बात कर रहा है 47 मिनट का, तो 47 को 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम क्वेश्चन है, मतलब 11/2 से, तो यहाँ पे 2 23.5 गुना 11 यानी 5 8 5 और 2 285.8 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है मल्टीप्लिकेशन। 23 दूनी 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2:30। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे कह रखा है प्रतिवर्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। 2:30 के बीच का प्रतिवर्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्त कोण होता क्या है, वो कोण जो थीटा का मान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, थीटा का मान 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ही हमारा एंगल 180 से छोटा निकला, उसको 180 से बड़ा करना है। कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। बाकी पहला स्टेप सेम रहेगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई 11.5, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई मतलब 15 यानी 165, और ये दोनों का बीच का अंतर 115 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री 60 है ये, तो 105 हो जाएगा। 60 और 160 के बीच 100 और 5, तो 105 डिग्री हो जाता है। हमें क्या पता है, रिफ्लेक्स एंगल तो हमारा 180 से ज़्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पे 180 से कम आएगा हम क्या करेंगे, 360 माइनस वो जो नंबर आएगा 105। फिर यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 105 को 100 मान लेते हैं,
तो बच जाएगा हमारा 260। अब क्या किए 5 घटाए हैं, 5 बढ़ा हुआ है तो 5 घटा देना है हमें, तो हो जाएगा 255 डिग्री। ठीक है, ओके। यहाँ पे 260 आया और ये 5 जो हम लोग बढ़ गए थे आगे की ओर वो घटा देना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 अगला क्वेश्चन कर रहा है 5:45। टाइम थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन सेम है, रिफ्लेक्स एंगल ही निकालना है, प्रतिवर्त कोण, जिसमें टाइमिंग दे रखा है 5:45। पहली बार हम लोग वही करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई यानी 150, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई यानी इसको कह सकते हैं हम लोग 22.5 गुना 11, 5, 7, 4 और 2, एक अंक के बाद दशमलव, 150 और 247 के बीच। वैसे तो अगर 250 होना चाहिए था तो 100 का अंतर होना चाहिए, लेकिन 2.5 कम है तो यहाँ भी 2.5 कम करेंगे यानी 97 दशमलव 97.5। ठीक, ये हो गया हमारा 97.5। अब इसको क्या करना है, 360 से माइनस कर देना है। 360 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको 100 मान लेते हैं, 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 260 प्लस 2.5 यानी 262.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है तो हमें 180 से बड़ा लाना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 8:49। क्वेश्चन बाकी सेम है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। टाइम दे रखा है 8:49। इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। अब हर समय यहाँ पे 30 और 11/2 नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब, हमें पता है 30 से करना है, 8 या 24, 240। ठीक है, और इधर 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से पहले भाग दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 48 का 24.5। अब 11 से मल्टीप्लाई, अगर नहीं भी करना है 11 लिखना है तो हमें पता है कि बस जोड़ना तो है ही, 5, 5, 4, 9, 4, 2, 6 और 2, ये हो गया 240 और 269। ठीक है, 8:49। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर क्या आ जाएगा हमारा 240 से 269, 40 और 70 मानेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 से 0.5 कम है तो यहाँ भी 0.5 कम कर देंगे, 29.5 हो जाएगा। अब इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सोच करके बनाया था, लेकिन एक्चुअली जब यहाँ पे आए तो पता चला कुछ अलग है। हमने क्या किया था, यहाँ पे सोचा कि ये आंसर हो सकता है, मतलब हमने कैलकुलेट किया था कुछ, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हुआ कि हमें लगा कि यहाँ पे 180 से बड़ा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये माइनस करके, लेकिन यहाँ पे 29.5 आ रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली माइनस करने पे 180 से ये बड़ा हो जाए तो हम 360 से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, ये वाला जो आ रहा है हमारा डिफरेंस 180 से कम हो जा रहा है। अगर ये 180 से बड़ा हो जाता तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा वही हो जाता। वैसे केसेस 8:49, तो उम्मीद कम है कि ये आएगा। तो अगर नहीं आता है तो हमेशा 360 से माइनस कर देंगे। तो 360 से माइनस करने में अब इसको फिर से हम क्या मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं। तो 30 और 330.5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 330.5। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं, और थोड़ी सी कंजूसी कम करें। लाइक करने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं तो पता नहीं गिफ्ट देने में, एक्चुअली आप लोग समझ ही रहे होंगे कहाँ कहाँ गिफ्ट देने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ खर्चे करने पड़ते हैं। तो थोड़ी कंजूसी कम करें, लाइक में कोई खर्च नहीं होना होता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही टेलीग्राम पे जा कर के क्विज़ वगैरह दें, बहुत अच्छी क्विज़ होती है हम लोग की। और साथ ही ऐप डाउनलोड करें, टेस्ट दें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।